Anisha, you're Nibbi Ultra Pro Max. Bro. I don't like the last time for you. My ass is beautiful than your face and your personality. So yeah, as you guys have already seen the intro video, और बहुतों को पता है that who is that girl and many of you don't know, so I guess आप लोग confused हो रहे होंगे that who is she. Let me clear it out that girl is none other than me. Now that I have changed so much, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या ये सच में वो है या ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये सब कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल येस दैट्स मी. ये वीडियो 4 सितंबर 22 या 23 का होगा, ठीक है. एंड मैं उस टाइम पे क्लास 9 में पढ़ रही थी. एंड आप लोगों को लग रहा होगा ओ माय गॉड, क्लास 9 में इतनी बदतमीज़ी से कौन बात करता है, इतनी गंदी स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रही है. मैंने ये सब इसीलिए बोला क्योंकि उसके पीछे भी कुछ राज है और वो राज आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ. एंड आई होप दैट यू गाइज आर एक्साइटेड एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये लड़ाई हुई क्यों थी, लाइक मैंने ये सब क्यों बोला था और किसको बोला था. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन क्लियरली हियर दैट नेम, हर नेम इज़ अर्निशा. ओके, आई हैव मेंशन इट क्योंकि उस वीडियो में यू कैन क्लियरली हियर इट क्लियरली. मैंने उसके साथ इसीलिए मतलब ये सब क्या है बिकॉज आई हैड माई ओन रीजन्स बैक देन. बेमतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती. एंड अगर कोई मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर मेरे बारे में बड़ी बातें बोल रहा है, फेक रूमर्स क्रिएट कर रहा है, तो मैं ऑफकोर्स आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आई विल स्पीक अप फॉर माई सेल्फ इफ नो बडी डज. And that's how I am. I am not someone who will keep quiet. So the first question is how it started. ये सब स्टार्ट हुआ एक ट्यूशन चैट से. मैं जब क्लास 9 में थी तो हम ट्यूशन करने जाते थे ग्रामर का सुबह सुबह. सो उधर में हमारे जूनियर्स भी ट्यूशन करते थे, तो उन लोगों का ट्यूशन हमसे पहले होता था. तो देयर वाज दिस जूनियर जिसने मुझे आके बोला दैट दिस गर्ल वाज टॉकिंग शिट अबाउट मी. लाइक ये मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें फैला रही थी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती. लाइक आई कांट इवन इमेजिन कितनी गंदी गंदी बातें वो मेरे बारे में बोल रही थी. लाइक इट वॉज ओके, बट एक पॉइंट आया जब आई फील लाइक कि नो, आई नीड टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, वरना ये ज़्यादा कर रही है. एंड मैंने पूछा उससे कि ये सही है क्या, या फिर तुम ऐसे ही जस्ट यू वांट टू ब्रेक आवर फ्रेंडशिप, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी बैक देन. एंड आई थॉट दैट मे बी उसको हमारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम है, वो शायद कुछ उसके बारे में फेक बना के मुझे बोल रही थी सो दैट उसका और मेरा फ्रेंडशिप टूट जाए. बट आई गेट टू नो दैट नो, शी वॉज राइट. फिर ट्यूशन में मुझे उसने बोला दैट अब नाज़मीन बात तुम्हारे बारे में ये लड़की बहुत गंदी गंदी तरीके से बोल रही है. तुम सोचती हो कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, बट पीठ पीछे वो तुम्हारी बातें इतनी गंदी गंदी बोलती है कि तुम सोच भी नहीं सकोगे. And I was like, bro, are you serious about this or you're just joking? And she was like, no, I'm serious. I'm not even joking. And अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले then ऐसा नहीं है ना कि हम आके आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि we love you. That's why हमने आके बोल दिया आपको. अभी ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप उसको कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे. एंड आई वाज लाइक आई अप्रिशिएट दैट कि तुम लोगों ने मुझे आके बोला है. नाउ आई एम गोना आस्क हर. तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती. अगर वो बोलती कुछ मतलब रैंडम कुछ बोलती तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती. बट whatever she said was very wrong for me at that point. But अगर वो अभी बोलती ना तो मैं उसको पता ही नहीं देती. Like I would have not give a damn shit about that. And then next day मैं स्कूल गई और तब वो क्लास 8 में थी. तो हमारा ये क्लास था और उनका क्लास ये था, ठीक है. And I asked her कि अनिशा did you really say that to her? And she was like no, I did not. And I was like be honest. तो मैं सही में बोला no, I did. She was like choosing lollipop like no, I didn't. I was like bro, act normal bhai. And then she was like no, I didn't say anything like that. Why would you believe her? I'm such a good friend of yours. And you know what? They're just jealous that तुम मेरी दोस्त हो. Seriously? And then I was like okay. I was like ठीक है, अभी मैं उसको बुलाऊंगी जिसने मुझे बोला कि तुमने मेरे बारे में ये सब बोला. And I call her. बोला कि तुमने बोला था ना इसने ये सब बोला मेरे बारे में. And I was like yeah, she did. I was like now. And you know they literally start fighting there. Bro, अगर तुमने बोला ही नहीं है मेरे बारे में ऐसा कुछ, then why are you arguing with her? Just
एंड यू नो व्हाट शी सेड दैट मैं 10 लड़कियों के साथ सोती हूँ क्लास 9 में। मैं क्लास 9 में ये मेरा रूम है एंड मैं इधर अकेली नहीं सोती। अभी भी मैं मम्मी पापा के साथ सोती हूँ। एंड शी वाज लाइक वो 10 लड़कियों के साथ सोती है और वो करती है, शी इज़ अ आर एंड आई जस्ट हेट हर। मैं सिर्फ ऐसे ही उसको बुलाती हूँ एंड यू नो हर फ्रेंड दे आर सो फेक। और उसका मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था क्लास 8 में, उसका भाई मेरा क्लोज फ्रेंड था। सो शी वॉज ऑल्सो समवेयर जेलस अबाउट दैट ऑल्सो एंड शी वॉज लाइक वो जो है ना वो ना उसके साथ करती है। व्हाट, लाइक हाउ कैन यू से दैट? और बिना प्रूफ के यू आर लाइक सेइंग ऑल दिस शिट एंड तुमको लगता है कि मैं चुप रहूँगी? आई एम नॉट लाइक दैट। तुम मेरे बारे में 100 बुरा बोलोगे, मैं तुम्हारे बारे में 1000 बुरा बोलूँगी। एंड देन मैं जाती हूँ उसके पास। मुझे माँ कसम इतना ज़ोर से थप्पड़ मारने का मन कर रहा था बट आई डिडंट, क्योंकि अगर थप्पड़ मारती तो बात ज़्यादा बढ़ जाती। बैक देन आई यूज्ड टू बी लाइक अभी होएगा मज़ा, अभी इसको धुलेंगे, अभी इसके साथ होएगा बीफ। लाइक तो बहुत अच्छा लगता था आर्ग्यूमेंट्स करके, ठीक है। एंड देन मैं गई उसके क्लास में। देन मैंने उसको वार्न किया, नेक्स्ट टाइम से अगर तूने कुछ ऐसा बोला ना तेरे कान के नीचे एक थप्पड़ मारूंगी ना, वो है ना ऐसे मार के ना हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट डे शी अगेन स्टार्टेड टॉकिंग शिट अबाउट मी एंड थोड़े टाइम के लिए मैंने वो सब सह लिया। बट फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं नहीं सह पाई। एंड ये सब बातें ना आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स को नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स टू पर्सनल, है ना। एंड देन मैंने सिर्फ अपने और अपने फ्रेंड्स के बीच में रखा था। एंड बैक देन इन स्कूल हमारा एक ग्रुप था तो उधर में 8 to 9 गर्लीज थे, ठीक है। एंड देन हम पूरा एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग करके लाइक अभी तो इस बंटी को हम बजाएंगे भाई। एंड हम गए, फिर वी स्टार्टेड arguing with her and all. You know what she did? She started writing bad things about me, वो भी शायरी करके। फिर when she started writing शायरी, you think I won't? मैंने उससे 10x better शायरी लिखे because I was in a competition with her. और वो क्या competition था? शायरी राइटिंग। अगर आपको भी किसी को डिस करना है तो मेरे पास आइए, मैं शायरी लिख के दूंगी आपको। फिर हम थे शायरी कंपटीशन में। तो पहले बार तो उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। सी स्टार्टेड, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। एंड उसने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी शायरियाँ लिखी ना, लाइक आई कैन नॉट से, लाइक शी अबाउट माई बैक, फ्रंट, एवरीथिंग। लाइक उसने शायरी में एक बॉडी पार्ट्स मेंशन किया था मेरा। एंड आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सब होने के बाद मैं चुप रहूँ? मैं चुप रहने वाले में से नहीं हूँ, मैंने बोला है। आई एम नॉट। मुझे अगर आप कलेश करना चाहते हो तो मैं आपके साथ 10x ज़्यादा कलेश करूँगी क्योंकि आई लव कलेशिंग, यू नो। एंड हमारा पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग, हमारा एक जीसी था उधर में, लाइक मेरे जूनियर्स भी थे और हमारी गर्लीज गैंग के गर्लीज भी थे उस गैंग। तो उधर में हमारा हमेशा डिस्कशन होता है कि हम इस बंदी को क्या बोलेंगे। और उसका भी पर्सनल जीसी था, उधर में लिखा हुआ, उधर में वो लोग डिस्कस करते हैं मेरे बारे में और हमारी जीसी में उसके बारे में। पर हमने इतना कुछ नहीं किया था। पर उसने शी लिटरली क्रॉस द बाउंड्रीज एंड आफ्टर दैट आई हैड टू यू नो। उसके बाद हमारा चल रहा था टीचर्स डे का प्रैक्टिस। एंड टीचर्स डे के प्रैक्टिस में लाइक वी वेर ऑफ कोर्स पार्टिसिपेटिंग, है ना। एंड देन क्या हुआ, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड देन आई गॉट टू नो कि ये बंदा कुछ गंदा गंदा बोल रही थी। तो वो एक पेड़ के नीचे है, ठीक है, वो बंदी बैठ रही थी। फिर मैं नीचे गई एकदम से, फिर उसको बोला कि तेरे को हुआ क्या है भाई, तेरे को हुआ क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? अगर तेरे को कुछ प्रॉब्लम है भाई मेरे मुंह में आके बोल, तू मेरे पीठ पीछे क्यों गन मचा रही है भाई, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ यू एंड व्हाई आर यू लिटरली। मतलब भाई एक पॉइंट होता है ना जब आप रुक जाते हो। शी वॉज नॉट स्टॉपिंग, पता नहीं क्या चाहती थी वो मुझसे। मतलब शी वॉन्टेड मी टू बीट द शिट आउट ऑफ हर सो दैट शी कैन गो एंड कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, राइट। तो वो चाहती थी। बट मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं थप्पड़ मारूँ तो बात और बिगड़ जाएगी। मुझे अभी भी गुस्सा आता है व्हेनेवर आई थिंक ऑफ दैट एंड देन आई वाज लाइक आई विल स्लैप द शिट आउट ऑफ यू, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस अदरवाइज तू खत्म। एंड शी वाज लाइक हाँ दिस दैट भाई लिटरली हम 1 घंटा उधर बीफ कर रहे थे भाई। एंड देन शी लिटरली कॉल्ड मी आर एंड देन ब्रो आई वॉज लाइक शिवरिंग एट दैट टाइम। आई वॉज लाइक मैं अभी क्या बोलूँ भाई, ये इस बंदी ने क्या बोल दिया। एंड उसने मेरे दोस्त को भी आर बोला, मतलब जो मेरा क्लोज फ्रेंड था उसको भी आर बोल दिया। एंड देन मैंने बोला इसको बुला, फिर वो आया, फिर बोला किसको क्या बोल रही है तू। फिर मैंने अपना शायरी बोल दिया और मैंने बोला कि जब मैंने और वी हैव डिस्कस दिस टू दैट अगर जब मैं शायरी बोलना स्टार्ट करूँगी तो तुम लोग मेरे पीछे हाइप करना कि ओ
मतलब ये सब डिस्कस था ऑफ कोर्स। और फिर वो तो भाई बहुत गंदी तरीके से मतलब डाउन होगी कि अभी ये क्या कहेगी। फिर मैंने बोला निकल, कल्टी मार इधर से, वरना तेरा खेल ख़त्म, तेरा गेम इधर बजा दूंगी मैं। फिर वो शी वॉज लाइक बिट स्कैर्ड, क्योंकि मेरे सपोर्ट में ज़्यादा थे, ठीक है, और उसके सपोर्ट में ज़्यादा नहीं थे। एंड आई डिडंट नो दैट माई फ्रेंड वॉज रिकॉर्डिंग दिस, ओके। एंड देन मैं घर आई, घर आने के बाद मैं सो गई, सो के उठ के आई वॉज स्टडिंग एंड अराउंड 8 to 9 PM मेरे दोस्त का कॉल आता है एंड शी वॉज लाइक ब्रो यू वेंट वायरल। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, थैंक गॉड, एटलीस्ट कहीं पे तो वायरल गई। बट आई डिडंट नो कि वीडियो वॉज दिस। आई वॉज लाइक ओके कौन सा वीडियो? एंड शी वॉज लाइक जहाँ पे तूने बहुत गंदी तरीके से अनीशा को डिस किया था, ये कब हुआ, ये वीडियो कब हुआ? एंड आई वॉज लाइक मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रही थी कि ये वीडियो कब बना। एंड फिर मेरे दोस्त ने बोला कि ब्रो आई वॉज रिकॉर्डिंग यू जब तू अनीसा के साथ ये सब कर रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेंड दिस टू योर बेस्ट फ्रेंड। फिर मैंने स्टेटस लगा दिया बिकॉज बहुत कूल लग रहा था। एंड यू नो आई लूज माई माइंड देयर, मैं फ्रीज हो गई, मेरे को पता नहीं क्या करना है, बिकॉज इट लिटरली वेंट वायरल मे बी 17 मिनट्स या 20 to 30 मिनट्स में पूरा वायरल हो गया। ओके नाउ आई एम गोना टेल हाउ इट वेंट वायरल। माई फ्रेंड पोस्टेड इट ऑन स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस, जहाँ पे सिर्फ हमारे क्लासमेट्स ही देख सके और जो हमारे सपोर्ट में थे वो बच्चे ही देख सके। एंड किसको पता था कि ये वीडियो ऐसे वायरल हो जाएगा? हमारे क्लासमेट में एक लड़की है, शी इज़ लाइक सो वांना बी कूल, फिर उसने भी अपना स्टेटस में लगा दिया। पर उसके कांटेक्ट में लिटरली हमारे इधर के सारे कॉलेजेस के अच्छे हैं, मतलब बड़े बड़े भैया लोग थे और उन लोगों ने वो वीडियो सेव करके अपने स्टेटस में लगा थे। एंड दैट हाउ इट वेंट वायरल। फिर वो पूरा इंस्टा पे फैल गया, फेसबुक पे फैल गया एंड पीपल वेर कमेंटिंग इतना गंदा। आई कैनॉट टेल यू गाइस, लाइक दिस वॉज द मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट, लाइक ट्रॉमाटाइजिंग। इट हैज़ ट्रॉमाटाइज मी अ लॉट। 10 बजेंगे, ठीक है, 10 बजेंगे तब मेरे बुआ के हस्बैंड का कॉल आया एंड ही वाज लाइक मेरे पापा का कॉल क्या? फिर वो लाइक भैया डू यू नो दैट गुड़िया वेंट वायरल। तब तक पापा लोगों को पता ही नहीं था कि मैं वायरल हुई थी, कि मैं ये वीडियो कैसे डिलीट करूँ। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू डिलीट दैट वीडियो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड आई वॉज लिटरली बेगिंग एवरीबडी दैट प्लीज़ डिलीट दिस वीडियो प्लीज़। आई कैन नॉट टेल यू लाइक दैट मोमेंट आई वॉज पैनिकिंग सो हार्ड। मेरा मतलब आई डोंट नो बट माई फ्रेंड्स वेर देयर हु वेर लाइक इट्स ओके एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। जो मेरे साथ थे उस टाइम पे, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देम। लाइक कुछ लोग हैं अभी भी और कुछ लोग नहीं हैं, सो आई विल स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर देम इवन इफ दे आर नॉट विद मी नाउ, बट बैक देन दे हैड माई बैक, सो इट्स लाइक आई विल बी थैंकफुल फॉर देम। एंड दे वर लाइक डोंट पैनिक, इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, प्लीज़ मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट कि हुआ क्या था, दैट they'll understand maybe। and then मेरे पापा को जब दिखा, माई पापा फ्रीज्ड एट दैट मोमेंट एंड बहुत लाइक ऑफकोर्स मेरे पापा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। मेरी मम्मी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा इधर मेरे। आई स्टिल रिमेंबर दैट छाटा, बिकॉज वो जब छाटा मेरे को पड़ा ना, मेरे गाल लाल हो गए और मैंने बोला तू ये सब बोलती है, तुमको हमने ये सिखाया है? एंड आई वाज लाइक नो मम्मी, मैंने ये खुद से सीखा है। लाइक इवन इतने सीरियस सिचुएशन में भी मैं मतलब मेरी मस्ती नहीं रुक रही थी। आई लाइक आई वाज लाइक उल्टा जवाबिंग। देन फिर से मेरे को एक छाता पड़ा इधर। लाइक शी वाज लाइक तुमको कुछ अच्छे से पूछ रही हो, ढंग से आंसर दो भाई, लाइक व्हाट इज़ दिस? तुमसे नहीं सीखा, मैंने खुद से सीखा। हाँ तुमने हमारा नाक कान कटवा दिया, अभी तुम्हारे पापा क्या मुँह लेके बाहर जाएंगे, मैं क्या मुँह लेके बाहर जाऊँगी, लोग अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम? लाइक इट्स लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन भाई। मतलब मैंने बहुत सुना है अपने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा। मैं जब क्लास 9 में थी तो मैं एकदम से मम्मी लोगों के साथ इतना फ्री नहीं थी, क्योंकि मम्मी लोग तब बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड अभी भी स्ट्रिक्ट है, बट वैसा नहीं है जैसे पहले थे। एंड फिर मम्मी बोला कि तेरे दोस्त लोग ये सब सिखाते हैं एंड माई पेरेंट्स लिटरली ब्लेम दैट ऑन माई फ्रेंड्स कि मेरे दोस्त ने सिखाया। एंड आई वुड नेवर एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि वीडियो किसने किया, पर मैंने नहीं बोला कि मेरे दोस्त ने किया था, बिकॉज आई नो दैट वो ऐसे ही पैनिक हो रही थी और अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि उसने किया, देन शी वुड लिटरली डाई एट दैट मोमेंट एंड शी वॉज लाइक अबाउट टू डाई। बोलती है देखो रुक, अभी मैं फ़ोन करती हूँ स्कूल में। फिर सर को फ़ोन, एक सर है हमारे स्कूल में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेरेंट्स के साथ लाइक
कोऑपरेट करते हैं, बहुत पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। जब कॉल किया पापा ने, लाइक वो सर ने बोला कि या हमने देखा है, लाइक मैं इतनी डिसअपॉइंटेड थी खुद के ऊपर, लाइक मैं बोल नहीं सकती आपको। लाइक अभी मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, अभी आई एम वेरी चिल, बट बैक देन आई यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड। सर ने बोला कि आप लोग कल आ जाइए स्कूल में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट डे तो टीचर्स डे था, 5 सितंबर था, एंड हम तो डांस करने वाले थे, मैं और हमारे पूरे गर्ली पॉप गैंग। तो मेरा टेंशन ये था कि हमको डांस करने देगी कि नहीं। एंड मेरी मम्मी बोलती है तू तो कल डांस नहीं करेगी, तेरा डांस कैंसिल, तू मेरे साथ जाएगी और स्कूल में क्या डिस्कशन होगा वो सुनेगी, उसके बाद तेरे को तो निकाल देगी, वो हमको पता है, और तू निकलने के बाद तू हमारे साथ घर चली आएगी। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मम्मी प्लीज नहीं मुझे डांस करना है, कुछ भी हो जाए, मतलब विल गेट मेस, बट मेरा डांस नहीं रुकना चाहिए, मैं तो डांस करूँगी भाई, मौज मस्ती ऑन टॉप, कुछ भी हो जाए। फिर मेरा मौज मस्ती रुका नहीं, ठीक है। मैं अपने दोस्त को कॉल करती हूँ, मेरा जो गर्ली ग्रुप है उनमें से एक को कॉल करती हूँ। मैंने बोला कि भाई मेरे को डांस करने नहीं देगी मम्मी, ये सब कुछ हो गया है, अब मैं क्या करूँ। उसने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे मम्मी से मैं बात करूँगी। शी इज़ सो गुड, शी इज़, थैंक यू गर्ली पॉप। फिर मम्मी ने बोला, फिर उसने मम्मी को कॉल किया और बोला कि आंटी प्लीज़ 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 प्लीज़, बहुत प्लीज़ बोला। उसके बाद मम्मी मान गई। फिर मैं तो पूरा सज धज के स्कूल चली गई भाई, पूरा एकदम स्ले, क्योंकि डीवा नेवर स्टॉप स्लेइंग, अपने मुश्किल दिनों में भी वो स्ले करेगी। अभी तो मैं पूरा डीवा बन के स्ले करने गई थी, पूरा पानी में डूब के एकदम से पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं गई, मम्मी ने सर को कॉल किया, मम्मी ने सर को कॉल करके बोला कि सर हम स्कूल में हैं, आप आ जाइए। फिर सर आए, फिर मेरे को देखा कि आई वॉज फुल एकदम साड़ी में, क्योंकि हमारा डांस पूरा एकदम चटपटे गाने में थे। सर ने मुझे देखा एंड सर वाज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है और तुम यहाँ पे साड़ी पहन के स्ले करने आई हो। मतलब सर कुडंट से दैट, बट मेरे को पता चल गया कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। आई गेट यू सर। फिर सर आए, सर ने मुझे बॉम्बास्टिक साइड आइडिया के बाद सर ने बोला मम्मी को कि एक काम कीजिए, आज तो टीचर्स डे है, आप लोग कल आ जाइए, ठीक है, हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे। और फिर मम्मी चली गई, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ वो बंदी जो अनीशा है वो रो कर गेट से आ रही है फादर के घर तक, मतलब ये फादर का घर है और ये स्कूल मतलब एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो आती है अपने मम्मी पापा और उसके गांव के 10 आदमियों को लेके प्रोटेस्ट कर रही थी कि मेरे को निकाल दो, कि नाज़मीन को स्कूल से निकाल दो। बट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओके, कुछ हुआ, मतलब हुआ है, आई विल टेल यू दैट। फिर वो आई, उसने बोला कि नाज़मीन को निकाल दो स्कूल से, वी डोंट वांट नाज़मीन टू बी इन दिस स्कूल, बिकॉज अगर ये रहे तो पूरा स्कूल का समाज ख़राब हो जाएगा, बच्चे बहुत गंदी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मैंने तो किसी को इन्फ्लुएंस किया ही नहीं, अभी मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, उससे अगर कोई इन्फ्लुएंस होना चाहता है तो हो जाए, मेरे को क्या भाई। उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो सुसाइड करने वाली थी कल, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ वो सुसाइड करने वाली, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करती है कि वो मुझे सफ़र करना ही नहीं देख पा रही थी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और उसकी मम्मी जब वो सुसाइड करने वाली थी, उसकी मम्मी ऐसे देख रही थी, वाह बेटे वाह। और उसके बाद वो आती है, बोलती है मेरी बेटी सुसाइड करने वाली थी उस बंदी के बारे। भाई एक्चुअली उसका मुँह वीडियो में एक बार भी नहीं उठा, सिर्फ उसका नाम मैंने बोला उस वीडियो में, और उसमें वो मरना चाहती थी, लाइक लेजिट। वो चला गया। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं इसको, टीचर्स डे का डांस हमारा कैंसिल हो गया। आई वाज लाइक ओके फाइन, इट्स नॉट लाइक मैं पागल हो रही हूँ इधर में डांस करना, बट आई वाज समवेयर पागल, बिकॉज मैंने इतना कष्ट करके उस डांस को बनाया था, अपना खून पसीना एक करके, और तुम लोग मुझे डांस नहीं कर देते हो, हाँ व्हाटएवर। एंड देन आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग बिकॉज इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू डील। लाइक सब टीचर आके मुझे बॉम्बास्टिक साइड आई दे रहे थे, सब लोग आके मुझे सुना रहे थे, एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू हैंडल एट दैट पॉइंट। बट मेरे पास मेरे दोस्त लोग थे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सहारा दिया, एंड आई लव देम सो मच, बिकॉज अगर वो लोग नहीं होते देन मेरे लिए ये बहुत टफ होता टू ओवरकम ऑल दिस। नेक्स्ट डे आता है और नेक्स्ट डे हमारे सारे पेरेंट्स आते हैं। मेरे पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, फिर मेरे पेरेंट्स के साथ स्कूल के जो टीचर थे, 3 फीमेल टीचर और 2 मेल टीचर और हेड मिस्ट्रेस थे। एंड देन एवरीवन वाज लाइक डिस्कसिंग अबाउट इट, सब लोग बात कर रहे थे। मम्मी भी आ गई, मेरे को भी बुला लिया। टीचर्स डे के रात को हमने जीसी में ये बात किया कि हम जब पेरेंट्स आएंगे हम सब जाएंगे और हम सब बोलेंगे कि अनीशा ने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने ये सब क्यों बोला। बट वो लोग इतने चालू थे, उन लोगों ने क्या किया पता है, पहले मेरी मम्मी को बुलाया, फिर मेरे को बुलाया,
फिर बुलाने के बाद सब कुछ डिस्कस हो रहा था एंड एक टीचर ऐसा नहीं था जो मेरी बात सुनने के लिए राज़ी था। सब टीचर बोल रहे थे एंड आई स्वेयर टू गॉड एट दैट मोमेंट मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि सब लोग मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल रहे थे दैट इट वॉज सो हार्ड टू लाइक इवन लिसन। भाई मेरी मम्मी कैसे सुन रही थी मैं इमेजिन कर सकती हूँ, अगर मम्मी की जगह मैं होती मेरे को भी दुख लगता, बट मैं मेरे बच्चे को समझती हूँ। मैंने खुद के लिए आवाज़ उठाई, मैंने बोला लोग मेरी गलती अकेली नहीं थी क्योंकि मैं ये सब खुद बना के नहीं बोल रही थी। देखो अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा ऐसे, मैंने सिर्फ बोला कि गलती अर्निशा की भी थी, अर्निशा ने मुझे ऐसा ऐसा बोला इसीलिए मैंने बोला भाई। एंड मम्मी ने, मैं जब ऐसे बोल रही थी तो एक मेरी टीचर थी, उसने बोला जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटे लोग आवाज़ नहीं देते, ठीक है। एंड मैम ने ऐसे बोला और फिर मेरा मम्मी का हाथ और मेरा गाल इतना ज़ोर से छाटा मारा ना मुझे उस दिन, उधर हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में सब टीचर के सामने। मुझे इतना शर्म आया, मम्मी सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हुई तो मैं उस दिन हुई जब मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा सब टीचर के सामने। और फिर टीचर लाइक अरे अरे आपने क्यों मारा, लाइक क्यों मारो, क्यों मारा, क्या पूछ रहे हो, हैं क्यों मारा। मम्मी को खुशी हो रही थी इसीलिए मारा मुझे। एंड मम्मी रो रही थी, लिटरली मम्मी के आंसू से पानी निकल रही थी। मम्मी ने बोला इतना कष्ट करके हम तुमको इधर पढ़ाता है, मतलब मम्मी ने एकदम इमोशनल, मैं तो नॉर्मल से बोल रही हूँ। मैंने बोला तुमको इतना कष्ट करके इतना पैसा खर्चा करके तुमको यहाँ पे पढ़ाया है और तुम ये करने आती हो, हाँ यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। एंड यू नो एट दैट मोमेंट आई फेल्ट so bad, I can't even tell you guys, it was the worst moment for me. And then सर ने मुझे भी कुछ बोला, देन उसने बोला कि अभी तुम लोगों का बोर्ड्स आ रहा है, बट मैं क्लास 9 में थी व्हाटएवर। देन बोला कि ये आ रहा है वो आ रहा है, अच्छे से पढ़ो एंड एक्सेप्ट ऑफ स्टडिंग यू गाइस आर डूइंग दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी। और तब मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, सो दैट वाज अनदर पॉइंट। मेरे स्कूल में मतलब मार्क्स अच्छा होता, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते, तब मेरे को छोड़ देते, तब मैं कुछ भी काम कर दूँ मुझे छोड़ देते, क्योंकि स्कूल में ऐसा ही होता है। मैं ऐसे स्कूल के बारे में गंदी बात नहीं बोल रही हूँ, बट ये सच में होता है। अगर आप टॉपर हो, आप कुछ भी गलत कर लीजिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लाइक दे विल नॉट लाइक मेंटली ट्रॉमेटाइज यू। उसके बाद लास्ट में मुझे एक पेपर दिया गया है और पेपर में उधर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने कुछ कांड किया या फिर किसी के साथ मिसबिहेव किया या फिर किसी को गाली दिया तो मुझे स्कूल से डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। तो दिस वाज अ रेड वार्निंग कार्ड और समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम। तो उधर में मुझे साइन और मेरी मम्मी को साइन करा था। और जब मेरा वीडियो वायरल हुआ ना, तब ना कुछ दोस्त थे ना, वो लोग मेरे से सेपरेट हो गए एंड दे वर लाइक प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो दे विल किल मी। व्हाट द हेल, यू लिटरली हेल्प मी टू राइट दैट शायरी एंड नाउ यू आर सेइंग कि प्लीज़ डोंट मेंशन। आई विल नॉट मेंशन एनी वंस नेम, बट एटलीस्ट सपोर्ट मी एट दैट पॉइंट। भाई मुझे सबका सपोर्ट चाहिए था भाई। एंड तुमको पता है वो 2 लड़कियाँ पूरा सेपरेट हो गई है, ठीक है। फिर मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे सच्चे दोस्त थे, दे लिटरली सपोर्टेड मी एंड वो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी एंड दे लिटरली हेल्प मी। एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा मुझे लाइक कॉल करके समझाती थी, बिकॉज वो स्कूल में नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि वो गई थी दिल्ली, तो वीडियो बनाया गया था उसके लिए। देन वो नेक्स्ट डे ही दिल्ली से आती है और दिल्ली से आने के बाद वो सीधा स्कूल आ गई। एंड आने के बाद she is like don't worry, everything's gonna be fine, I'm here for you and just don't worry। मैं हमेशा स्कूल में जाके रोती थी, क्योंकि भाई आप एक जगह में जाते हो जहाँ आपको सारे लोग हेट करते हैं, सारे टीचर हेट करते हैं, सारे टीचर आपको टॉन्ट मारते हैं अबाउट दिस थिंग। आई वॉज नॉट सस्पेंडेड, नॉट फॉर अ वीक, नॉट फॉर डेज, आई वॉज नॉट। अगर मतलब आई डोंट नो व्हाई आई वॉज नॉट सस्पेंडेड फॉर वीक्स और डेज, पता नहीं क्यों, मे बी आई एम सो टैलेंटेड दैट्स व्हाई। एंड उसके बाद मैंने टीचर्सों को सॉरी बोला फॉर व्हाट आई डिड एंड टीचर्स वर लाइक इट्स ओके, इट्स हार्ड टू फॉरगिव यू बट स्टिल वी विल फॉरगिव यू बिकॉज वी लव यू। व्हाट ओके, इट वाज हार्ड फॉर मी टू लाइक ओवरकम दिस शिट, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ एवरीवन वाज लाइक ओह माय गॉड तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, लाइक यू आर सो दिस यू आर सो दैट। एंड बहुत लोगों ने मुझे रोस्ट भी किया है यूट्यूब वीडियोज़ में और फिर इंस्टाग्राम वीडियोज़ में, बट दैट डजेंट मैटर ब्रो, यू आर लिटरली गेटिंग व्यूज़ मेरे को रोस्ट करके। सो सबसे टफ था मेरे लिए कमेंट सेक्शन खोलना, क्योंकि मैं जब भी कमेंट सेक्शन खोलती हूँ उधर में इतने गंदी गालियाँ, इतनी गंदी चीज़ें लिखी हुई थी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ इज़, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, क्योंकि एक टाइम पे एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी बैक टू नॉर्मल। एंड
at the end of the day my mom also started supporting me because my mom got to know कि what actually happened to me, क्योंकि मम्मी को वो फोटो मिल गया था. गंदी गंदी शायरियाँ थी, 1-2 नहीं 10-10 शायरियाँ जो अनिशा ने एक पेज में लिखा था ना, वो वाला फोटो मिल गया. एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड यू नो मैंने बोला लेट पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू से. मेरे उस टाइम पे मेरे को पता चलेगा कि कौन रियल है और कौन फेक है. आई वॉन्ट टू से कि ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द रियल वंस, क्योंकि यू नेवर नो भाई तुम्हारे साथ कब गलत होता है और कब सही होता है. जब तुम्हारे साथ गलत होता है तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे, नॉट द वन हु कॉल यू फ्रेंड. द वन हु रिकॉर्डेड माई वीडियो इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई स्टिल लव हर एंड आई लव हर टिल दैट बिकॉज one video cannot ruin this friendship and I will never let anything ruin our friendship. क्योंकि look, she apologized to me, she apologized to my mother, she apologized to everyone and हमने एक साथ ये सब ओवरकम किया. So अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसकी दोस्त इतनी गंदी है, वीडियो क्या है एंड शी डिड दिस दैट, वाई डिड शी यू नो फ्रेंडशिप क्यों नहीं तोड़ दिया. नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर वो मारती तो मैं तब उसको साइड करी थी, बट नो, फ्रॉम starting to the end of the day she was with me, she was there with me and that was the main thing. It doesn't matter कि वीडियो क्यों किया, वीडियो कैसे किया, how it went viral. The only thing was कि she was there with me mentally. देखो वो दोस्त जिस दोस्त ने मेरे को वीडियो किया था वो दोस्त अभी भी मेरे दोस्त है. वो लोग जो मेरे साथ इन्वॉल्व थे वो लोग अभी मेरे साथ नहीं है because they are like somewhere else. But I still have those 2 girly pops in my life and I'll be forever grateful for them no matter how much I've suffered in my life. अगर वो दोनों नहीं होते तो मैं आई डोंट नो मैं आज कहाँ होती. आप लोगों ने मेरे बारे में जज किया है बिना मेरी स्टोरी जाने हुए. आप लोगों ने उस बंदी को बोला कि वो बंदी बिछारी. नो, शी इज़ नॉट बिछारी. अगर वो बिछारी होती तो मैं लड़ाई नहीं करती. मैं बिछारी लोगों के साथ लड़ाई नहीं करती. आई एम सॉरी. एंड पीपल वे लाइक ओ माई गॉड, बुलिंग, रैगिंग, दिस दैट. तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो देन आई एम ऑल्सो गलत डूइंग विथ यू भाई. फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट no matter how tough life gets, don't stop trusting yourself. So sometimes you might face failure in life, but that doesn't mean that you'll stop trying. Always keep trying, stay strong and surround yourself with good people. Don't let shitty people let you down and be there for those who stood by yourself. Always stand for yourself to speak up for yourself. And अगर हमारे बारे में कोई 2 गलत बोल रहा है तुम उसको 10 गलत बोलो. That's how I think. Peace out. Nazmin signing off and I hope this message reaches to you and I hope you like watching this story time Mera vlog. This is my first story time Mera vlog and I hope you guys enjoyed watching it. And if you want more story time Mera vlogs then do comment story time. Bye guys.